फैज़ आम, ये दुनिया तजादिस्तान का मजमुआ है। हर मुल्क के अपने तजादिस्तान होते हैं जो तारीखी वाक़यात, तासुबात, माशी मुफादात और नुकसानात और मजहबी रुझानात और सकाफती मेलानात की कोख से जन्म लेते हैं। हम तजादिस्तानियों का बांग्लादेश और है और वहाँ बसने वाले बंगालियों का बांग्लादेश बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए अफगानिस्तान का तासुर बिल्कुल और है और वहाँ बसने वाले अफगानियों का अपने बारे में तासुर बिल्कुल ही अलग है। यही हाल ईरान के बारे में है। हम ईरान के बारे में अपने तासुरात की बुनियाद अपने तासुबात और मेलानात पर रखते हैं और बिल्कुल इसी तरह ईरानी हमारे बारे में अपनी राय अपने तासुबात और तारीखी तजर्बात पर रखते होंगे। जो शख्स और जो मुल्क इन तजादिस्तान को कम से कम करे, इसकी राय वज़नी कहलाती है, और जो मुल्क या शख्स इन तजादिस्तान की रोशनी में सोचे, उसकी राय इतनी ही जानिबदाराना और गैर हकीकत पसंदाना हो जाती है। अफगानिस्तान के लिए हमने अपने तय बहुत कुछ किया, 2 जंगें लड़ी, मगर क्या अफगानी हमारे एहसानमंद हैं? बिल्कुल नहीं। गोया हमारी तवक्कुआत और तजर्बे गलत साबित हुए। हालिया दिनों में बांग्लादेश में जो तब्दीलियां आई हैं, उनके बारे में हमारी तजाद बयानियाँ बहुत ही दिलचस्प, मुतजाद और कतई जानिबदाराना है। बांग्लादेश में एक गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट हुकूमत आ चुकी है जिसे फौज और तुलबा मुजाहिरीन की हमायत हासिल है। फौज जिस मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, अब इससे दस्तबरदार हो गई है। हसीना वाजिद भारत जा चुकी है और बांग्लादेश अभी तक मुजाहिरीन के कंट्रोल में है। इस हकीकत को देखने के लिए अपने अपने रंग हैं। जमात इस्लामी के हामी तजादिस्तानी खुश हैं कि जमात के लीडरों को फांसी देने वाली हसीना वाजिद सियासी अंजाम को पहुँच चुकी हैं। तजादिस्तानी अमूमी तौर पर खुश हैं कि भारत की हामी हसीना वाजिद चली गई और अब जो भी आएगा वो प्रो पाकिस्तान होगा। कई खुश फहम तो इस हद तक चले गए हैं कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को फौरन कन्फेडरेशन बना लेनी चाहिए। मुक्तदरा और इसके हामी ये कह रहे हैं कि वो जो कहते थे कि 2 कौमी नज़रिया दफन हो गया, बांग्लादेश के हालिया वाक़यात के बाद उन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इंसाफी तजादिस्तानी कल तक अपने लीडर को आज का शेख मुजीब करार देते हुए फौज को जालिम कह रहे थे। बांग्लादेश की आज की शेख मुजीब हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर भागी तो ये इंसाफियत तजादिस्तानी यू टर्न लेकर अब यकलख्त अपना तकाबुल तलबा रहनुमाओं से करने लगे हैं और अपनी तहरीक को बांग्लादेश के तलबा तहरीक के मुमासिल करार देकर ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि 2 माह के अंदर तजादिस्तान भी बांग्लादेश बनने वाला है और यहाँ के हुक्मरानों और जर्नेलों को हसीना वाजिद की तरह मुल्क से भागना पड़ेगा। अफसोस ये है कि तजादिस्तानियों के बांग्लादेश के हवाले से ये सारी की सारी तशरीहात तसरीहन गलत हैं और इन तशरीहात की बुनियाद गैर जानिबदाराना और मुंतका तजर्बे नहीं बल्कि अपने हमारे फिक्री मेलानात हैं। तल्ख हकाइक जिनसे हम आंखें चुराते हैं वो ये हैं कि आज से 53 साल पहले बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है जिसने अपने क़याम के बाद अपनी आबादी पर तजादिस्तान से बेहतर कंट्रोल किया है और अपनी मईशत को हमसे कहीं बेहतर कर लिया है। सियासत में अलबत्ता वो भी हमारे जैसे ही निकले। जमहूरियत में फाशिज्म की आमेजिश यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये भी याद रखना चाहिए कि मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी बड़ी खूने थी और इससे ना हम तजादिस्तानी और ना ही बंगालियों की कोई खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। जनरल अयूब सरेआम कहते थे, मगरबी पाकिस्तान की तरक्की में बंगाली रुकावट हैं। हमने उनकी अक्सरियत के बावजूद इनसे पीरिटी या बराबरी का सुल मनवाया है और जब आखिरकार उन्हें 1970 में आबादी के मुताबिक नशिस्तों का हक मिला तो हम तजादिस्तानियों ने उन्हें इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया। बंगाली एहसास महरूमी से बढ़कर मजलूमियत को छूने लगे थे और हम उन्हें भाई की बजाय गुलाम रखने पर मिसर थे। तशद्दुद, अगवा, कत्ल, असमदरी और फसादात तक क्या क्या नहीं हुआ। इंसानी खून पानी से नहीं धुल सकता, धुल भी जाए तो इसकी शान दिलों पर देर तक कायम रहे। तेल देखो, तेल की धार देखो कि मुज़दाक भी बांग्लादेश में देखना चाहिए कि ऊँट किस करवट बैठा है, फिर नताइज अखज़ करना दुरुस्त होगा। अभी तो हमारे अफगानिस्तान में लगने वाले जख्म ताज़ा हैं, इनसे गाहे गाहे खून रिश्ता रहता है। हमने फूलों की तमन्ना की थी, वहाँ से तीर बरसाए जा रहे हैं। कहीं तो हमसे गलतियाँ हुई हैं कि अफगानिस्तान के लिए सब कुछ करने के बावजूद नताइज हमारे हक में नहीं बल्कि हमारे खिलाफ निकले हैं। हमें सोचना है कि हमने कौन सी ऐसी फसल काश्त की थी जिसका फल जहर आलूद है।
کسی کو یاد ہو نہ یاد ہو کہ جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت ختم ہوئی تو ہم نے خوشی کے شادیانے بجائے تھے. ہم نے کابل جا جا کر مجاہدین کی نصرت کی اور اپنی طرف سے سکھ کا سانس لیا اور سوچا کہ اب تو جنرل حمید گل کے بقول ہمیں اسٹریٹجک گہرائی مل گئی ہے. مگر اس کے بعد افغانستان میں امن نہیں آیا اور اگر وہاں کچھ حالات ٹھیک بھی ہوئے ہیں تو تزادستان کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں ہو سکے. جنرل فیض نے امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلا پر مسکراتے ہوئے کہا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ اور کیا امریکہ کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کے بعد پاکستان پر حملوں کا آغاز نہیں ہوگا؟ آئیے مان لیں کہ ہمارے اندازے غلط نکلے کیونکہ ہمارے فیصلے جوش کے تھے، ہوش کے نہیں تھے. اس ناہنجار نے 7 فروری کو بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے کہ عنوان سے سرکاری سوچ و منصوبے کو افشا کیا تھا اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ بنگلہ دیش اور ہے اور پاکستان اور. یہاں کے مقتدرہ خارجہ، داخلہ اور سیاسی امور میں اس قدر دخیل ہے کہ سیاسی حکومت لاچار اور بے بس ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے وہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ سیاسی حکومت با اختیار ہے، نہ اسے بنگلہ دیش کی طرح عدلیہ اور فوج کی حمایت حاصل ہے، بلکہ وہاں تو فوج کے مظاہرین کا حتمی طور پر ساتھ دیا ہے. ہمیں دنیا کے ماڈل اپنانے کے بجائے پاکستانی آئین کو ماڈل بنانا چاہیے. فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو بھی سیاسی حکومت ہو اسے با اختیار ہونا چاہیے، عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو ضروری نہیں کہ ہم بنگلہ دیش بنے، بلکہ اندیشہ ہے کہ ہم اس سے بھی کہیں بڑے خونے بحران میں چلے جائیں. بنگلہ دیش میں سرعام پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ہجوم کی حکمرانی ہے. فرانس، ایران، روس، لیبیا اور مصر میں جہاں بھی ایسا ہوا انجام اچھا نہیں ہوا. یہاں بھی تبدیلیاں پرامن اور ارتقائی ہوں تو بہتر ہے. تشدد کا راستہ سوچنے والوں کو دنیا سے سیکھنا چاہیے. بغاوت اور انقلاب نہیں، صرف اور صرف جمہوری راستہ.